किसी भी बात में जो द्वंद्व होता है, वस्तुतः देखिए बात को न समझ पाने के कारण, और जिस समस्या से जूझ रहे हो मैंने भी उसको नज़दीक से देखा है बिल्कुल, और संयोग से स्थान समय सब एक ही जैसी चीज़ है तो मैं अच्छे से समझता हूँ उस चीज़ को। मूल बात यह है कि हमको दूसरों के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार शब्द भी हालांकि गलत है, इसके लिए ट्रुथफुल कहना चाहिए। और हमको अपने प्रति रहना है, अपने प्रति। और अपने प्रति क्या होगा, जो सच्चाई है कि हम बात अभी पूरी नहीं समझ रहे। हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, हमने ये इधर भी देखा है, हमने उधर भी देखा है, और हमको अभी दोनों तरफ कुछ कुछ दिखाई देता है। हमको इधर भी दिखता है कि इधर भी कुछ तो है, इधर भी कुछ तो हम कर सकते हैं, और उधर भी दिखता है, भीतर बाहर शब्द अगर हम उपयोग करें अगर ट्रेडिशनली, कि भीतर की तरफ भी दिख रहा है, यहाँ भी कुछ है, बढ़िया है, अच्छा है, और बाहर की तरफ देखते हैं ना, यहाँ भी कुछ बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अभी स्पष्टता पूरी नहीं है, तो द्वंद्व है। वस्तुतः क्या है ना कि संसार तो जैसा है वैसा ही हमेशा से था और आज भी वैसा ही है। राजनीति उतनी ही कुटिल जटिल पहले भी थी, उतनी ही आज भी है। संचार के साधन बढ़ गए हैं तो ज़्यादा दिखाई देता है, और यूँ देखा जाए अगर हम इसको और अच्छे से कहें तो आज फिर भी पहले से थोड़ा परिष्कृत ही हो गया है। जब विस्तृत है, परिष्कृत भी है, नहीं परिष्कृत इन सेंस में कि उतना खराबी का तल भी अब थोड़ा मध्यम पड़ा। खराबी तो पूरी है, लेकिन पुराने इतिहास में जाएगा तो खराबियां तो बिल्कुल खून खराबे पे ही थमती थी, उससे कम पे बात ही नहीं होती थी। आज ये कम से कम उससे कम पे भी बात बन जाती है। हाँ, विचारधाराओं की टकराहट है, कम पे बात बन जाती। खून खराबा अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, उसी के ऊपर राजनीति खड़ी होती। सामाजिक क्रांति की बात, सबसे पहले हमको इसी इल्यूजन को एक्चुअल में क्लियर करना होता है। क्या सामाजिक क्रांति जैसी कोई चीज़ होती भी है? क्या हम सचमुच में ऐसी कोई क्रांतिकारी व्यवस्था ला सकते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको लगता है और हम एक माइंडसेट को बदलते हैं और वो केवल शिफ्ट होता है, लेकिन परिस्थिति वही की वही रहती है, सिचुएशन वही की वही है, बदलता कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं बदलता है तो जीवन में हमको मूलभूत रूप से जो चीज़ देखनी है, अगर हमको भीतर के जगत की अगर बात करें, अध्यात्म की, अध्यात्म किसी काल्पनिक और फिलोसफिकल जगत की बात तो करता नहीं। अगर प्रैक्टिकली हमने देख लिया है कि ये एक शांति का जगत है, ये एक बड़ा अच्छा वाला कंपैशन का, करुणा का, और कीमती है, हमने उसको जाना, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर उसी के हिसाब से छूटती भी हैं बाहर की। हम अब उनको नहीं पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर पकड़ेंगे तो हम ज़्यादा द्वंद्व में होंगे, और फिर सामाजिक क्रांति के बजाय देखा जाए हम अपनी उस ऑनेस्ट फीलिंग को शेयर करें। अगर हम शेयर करने वाले एटीट्यूड में हैं या अस्तित्व ने हमको शेयर करने की कंडीशन में डाल दिया, और तब शायद सामाजिक परिवर्तन हम बहुत ज़्यादा ले आते हैं, क्योंकि तब हम उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो सचमुच में बदलने के लिए तैयार हैं। अभी अगर राजनीतिक परिदृश्य में हम देखें, लेफ्ट हो राइट हो, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, नॉर्थ साउथ नहीं कहते, हम कहते हैं वो भी होंगे ही, मान लो वही विचारधारा, अंतर दोनों में मूलभूत कोई नहीं है, सब उनकी पैकिंग और शब्दों का अंतर है, और उपद्रव वही का वही है, मारामारी वही की वही है। इस चीज़ को रियलाइज कर, स्पिरिचुअल पर्सन इस चीज़ को ही रियलाइज करता है। और फिर अब हमको करना क्या है? अब हमको, मान लीजिए तुम्हारी पोजीशन की अगर हम बात करें, हमको पॉलिटिक्स में ही जाना है मान लीजिए, ठीक है, तो पॉलिटिक्स के कुछ नॉर्म हैं, हम उतने नॉर्म को फॉलो करके चलते हैं,
लेकिन उससे आगे की जो खाई खंदक हैं, हम उनमें उतरने के लिए नहीं तैयार हैं, हम उधर नहीं जाते। और अपने अंदर से हमने ये फितूर निकाल दिया है कि हम कोई सामाजिक क्रांति करने जा रहे हैं। वो हमारा एक कैरियर हो जाता है, वो केवल हमारा कैरियर है, और हम उसके माध्यम से भी शायद कई अच्छे काम कर सकते हैं अगर हम शक्ति अर्जित करें। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो तो वो जो प्रेजेंस है वो भी बड़ी पावरफुल होती है, वो लोगों को आकर्षित करती है। यानी कि जो लोग बहुत सारे गलत चीज़ें कर रहे होते हैं उनको भी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी कुछ इनर स्ट्रेंथ हो, जिनकी कुछ ज़मीर हो, जिनकी बात में लोग यकीन करते हो कि तुम खड़े हो तो लोग कहें नहीं, अगर भाई इसने कहा है तो बात ठीक होगी। न तो ये कहें अगर नेता आदमी है इसकी बात है कोई भरोसा है, नेताओं का तो कोई दीन ईमान भरोसा ही नहीं है। आम पब्लिक, नेताओं को लगता है पब्लिक उनको बड़ा जय जयकार कर रही है, कोई पब्लिक उनमें धेला भर भी यकीन नहीं करती, क्योंकि पब्लिक की मजबूरी है, वो भी जाए कहाँ। जुड़ाव है वो स्वार्थ के आधार पे, वो बहुत ही उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब यूनिवर्सिटी में मैं था तो इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखता था, और बस एक किनारे किनारे से मैं भी निकल के चला गया, नहीं तो राजनीति हमने भी करी ली होती। तो चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है, एक कैंप ये लगा है, कैंप वो लगा है, किसको किसके यहाँ बन मक्खन खाना है, किसके यहाँ चाय पीनी है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बल्कि कई ग्रुप थे जो इस कैंप में भी बन मक्खन खाते थे, उसके यहाँ भी चाय पीते थे, उसके यहाँ और जो वो नेता होता था समझता था हमारे सपोर्टर बहुत हैं, हमको वोट देंगे, और पता चला सबसे ज़्यादा बन मक्खन जिसने खिलाए और सबसे ज़्यादा पर्स बांटे, सबसे ज़्यादा ये किया, वो हार गया। क्योंकि खा तो लोग गए, सहमत तो थे नहीं उससे, सहमत तो कहीं नहीं थे उससे। तो ये खूब चलता था। अब यही सब जो सपोर्टर भी है, सपोर्टर के भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सपोर्टर कोई दूध का धुला नहीं होता है। जैसे जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो या स्पिरिचुअलिटी हो, जब लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेड, मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों इक्वली उस क्राइम के पार्टनर हैं। क्योंकि आप कुछ ऐसी मांग कर रहे थे जिसको देने के लिए किसी को खड़ा होना पड़ा। आपने वो मांग न करी होती, वो पैदा नहीं होता। तो ये सब चलता है। अब इस चीज़ को अपने अंदर गांठ बांध के कि हमको जो सही लगता है हम उसके साथ चलेंगे, और अगर हमको सही नहीं लगता है तो राजनीति छोड़ देंगे। हम इसके लिए तैयार हैं, और उसका बैकअप अपने माइंड में रखते हैं, और उस बैकअप के साथ चलने में एक बहुत मॉरल और इनर स्ट्रेंथ आ जाती है। वो इनर स्ट्रेंथ का द्वंद्व नहीं रहेगा। यानी कि अगर कल को तुमको लगता है कि इस चीज़ के जाने के लिए हमको किसी के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, गलत आदमी नहीं टेकेंगे, या कल को लगता है इस आदमी को उड़ा देना है, हम नहीं उड़ाएंगे। हम उन चीज़ों में नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। एक लोगों के दिमाग का इल्यूजन है। लोगों ने, जैसे बहुत सारे मास्टर्स भी पीछे हुए, कहेंगे 100% चले जाओ इसमें। 100% कहाँ जाओगे? 100% स्पिरिचुअल हो जाने का मतलब कुछ नहीं होता। वो केवल एक समझ है हमारी, जिसकी लाइट में हम सारी ज़िंदगी जीते हैं। मतलब 100% खुद डिफाइन करो 100% क्या होगा। 100% तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके साथ हम काम करेंगे। जैसे हरमन हेस का एक बहुत सुंदर सा नॉवेल आया था, सिद्धार्थ, उसको एक बार पढ़ डालना, नोबेल प्राइज़ भी मिला था उसको। अदरवाइज़ बड़ा ब्यूटीफुल नॉवेल है उसका। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो सर्च में है, स्पिरिचुअल सर्च में है, इधर उधर सब जा रहा है। तो और वो उसके अंदर इंसाइट्स भी बहुत आ रही हैं। तो एक बीच वो उसमें दिखाते हुए बिजनेस भी करने लगता है, व्यापार करने चला गया, किसी के प्रेम में भी पड़ गया, बहुत सारे उतार चढ़ाव है उसमें। अब व्यापार, कई लोग लगता है कि बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी का तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बिजनेस में झूठ बोलना है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो कर रहा है पूरे आनंद से, जॉय से, और सक्सेसफुल हो रहा है। लोग उससे ईर्ष्या भी करते हैं कि भाई ये इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया उसमें। तो वो कहता है कि देखिए, जो नॉर्म है उनके नॉर्म के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इस सफलता से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको कल भी छोड़ के जा सकता हूँ, इतना मेंटली प्रिपेयर्ड है। अगर मेरी उस आंतरिक शांति में ये किसी क्षण बाधा बना तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो कीमती है, ये हमने जान लिया।
और यही होता है, वो एक दिन वहाँ से चल देता है। और जो उसको फाइनल अवेकनिंग मिलती है वो सबसे रोचक चीज़ है। वो नदी के किनारे एक मछुआरा है, उसके पास पहुँचता है। यही उसका सार है पूरे नावल का, हरमन हेस ने जो लिखा वो, कि फिर वो नदी के पास रहता है, नदी बदलती है, उसको देखता रहता है, तमाम उसके उतार चढ़ाव। तो वो देखता है ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं बना सकते कि इसको ऐसे ही होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम सब चीज़ें बदल रही हैं। मान लो इनर में तुमने कोई चीज़ देखी है, उसकी झलक, लेकिन पूरी चीज़ नहीं समझ में आई, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन रहेगा। अभी ये मत सोचो कि कल ही सॉल्व हो जाएगा, हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, क्योंकि वो, मैं उदाहरण अपना इसलिए देता हूँ, हम भी चल बहुत दिनों से, यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ से वहाँ तमाम जगहों पर टीम होती है। टीम क्या आज मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या कोई अपने को टीम कह सकता है? अभी तुम ही टीम बन जाओगे, कल अभी खड़े होगे, तुम कुछ काम करने लगोगे, इधर से कोई खड़ा होगा, कोई नया आदमी, ऐसे टीम बनती चली जाती। यहाँ के लोग इस बात के गवाह हैं, और 100% मतलब मुझे कोई डाउट नहीं रहता कि मैं किसी से कोई काम करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि आई डोंट केयर एट ऑल। कल को काम नहीं हो, कल को ये शो नहीं हो, कल को हमें नहीं बोलना हो, कल को रिकॉर्डिंग नहीं हो, कल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सब होता है, सब अचानक टीम बनेगी, अचानक लोग आएंगे, लेकिन टीम के हिसाब से, टीम का दबाव लेके अगर चलो तो मुश्किल। हमको कितनी टीमें आती रहीं पिछले 20-25 साल में, गुरुजी ऐसा कर डालिए, तो शहर में होर्डिंग लगवा डालते हैं अपन लोग, तो देखो उनका जग्गी वासुदेव देखो क्या इतना हो गया, और उनका देखो कितना हो गया, और अपन लोग भी कर। अब टीम के हिसाब से चलो, अब टीम को अपने ऐसे तो नहीं करी, वो बिल्कुल उसको अवेकनिंग आ गई, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उसके दबाव में फिर आपको मुड़ना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स में भी यही है कि एक मुकाम ये आता है कि अगर टीम को छोड़ते चले जाओ, कि अगर कोई टीम गलत इरादों से आती है, कोई ऐसे लोग, तो उन पर ध्यान मत दो, तो कुछ दिनों में कुछ ऐसे लोग तुम्हारे साथ निश्चित खड़े हो जाएंगे जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगे और बहुत सशक्त होंगे। उनके साथ भी अच्छा लगे। विचारधारा नहीं, वो शब्द मैं उपयोग नहीं करूँगा, तुम करो उसको, क्योंकि वो मजबूरी होगी तुम्हें वहाँ पे करना, नहीं करोगे तो लोग सुनेंगे नहीं बात, लेकिन विचारधारा तुम्हारे दिल के नज़दीक होंगे। विचारधारा नहीं, वो दिल से निकली हुई चीज़ होगी, और वो तुम्हारे साथ अच्छा अनुभव करेंगे, तुम उनके साथ दिल मिलेंगे, तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर टीम बनाने की कोशिश करोगे तो टीम तुमको भी मोल्ड करेगी, तुम टीम को मोल्ड करोगे तो कुल मिला के कुछ दिनों में एक अजीब सी चीज़ निकल के आ जाएगी, क्योंकि कोई भी बेमतलब तो आ नहीं रहा है तुम्हारे पास, मतलब से ही आएंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसी सिनेरियो में, इसी पॉलिटिक्स के दलदल में ठीक लोग भी हैं, निगाह दौड़ाएंगे तो वो लोग भी डटे हुए हैं अपना। तो जहाँ पर खड़े हो पहले वहीं से चीज़ को साधो, वहीं से साध के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एक्टिंग, हर स्पिरिचुअल पर्सन सबसे बड़ा शोमैन होता है, सबसे बड़ा एक्टर होता है। जितने गुरु होते हैं उनसे बड़ा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। तो वही एक्टिंग करनी पड़ती ज़िंदगी में। जब गए, जो रोल तुम्हारा मिला है, जो तुमको करना है, तुमने अच्छे से एक्ट किया, लेकिन अंदर तुम जानते हो तुम क्या हो, या और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं, किसी से क्रेडिट लेने की ज़रूरत भी नहीं। कल को तुम्हारे आध्यात्मिक कुछ संगी साथी हो, वो कहेंगे नहीं नहीं बात जमती नहीं, तुम बिल्कुल करप्ट हो गए हो, लेकिन तुमको पता है कि तुम करप्ट नहीं हुए हो, तुमको पता है। और उधर वाले कहें कि तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम तो अब तो साधु हुए जा रहे हो। हर सेगमेंट में जो इस समय का श्रेष्ठ विचार है हम बस वही कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में क्या श्रेष्ठ होगा हमको नहीं पता। जिस दिन अगर हम सोचेंगे हमारे पास कोई फाइनल अंडरस्टैंडिंग होगी और हम अच्छा बुरा तय करेंगे, तो कभी नहीं तय कर पाए। इस मोमेंट पे मुझे था कि यही सबसे श्रेष्ठ है, हमने वो काम कर दिया, ख़त्म बात। अगली बार करेंगे हम, जब अगली बार आएंगे तो हम तय करेंगे कि यार इस मोमेंट में सबसे श्रेष्ठ क्या है। यही विकल्प है, और पीछे लौट के उस पर देखना नहीं कि क्या गलत था क्या सही था। उस मोमेंट पे हमने अपने पूरे होशो हवास, पूरी अपनी प्रतिभा क्षमता से अच्छा चुनने की कोशिश करी थी। इतना ही इंसान कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इससे ज़्यादा उसके हाथ में कुछ है नहीं। और जब कुछ समझ में ना आए कि क्या सही है क्या गलत है, तो जेब से एक सिक्का निकालो
उछालो और तय कर लो कि ये आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, वो आए तो कर दो, नहीं आए तो मत करो। ये मतलब फाइनल मसला। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, तो मान लो अगर हेड आया तो सही है, बस वही कर दो। ठीक है।